चलिए क्लास, बस भाई चलिए भाई क्लास बोर्ड पे देखिए सभी बच्चे भाई बोर्ड पे। चलिए भाई बोर्ड पे देखो भाई क्लास प्लीज। अब भाई आप नहीं बोलेंगे भाई आदर्श। तो भाई अब सब बच्चे ध्यान देना, ईथर चल रहा था, ईथर की बिल्कुल लास्ट रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। क्या रिएक्शन थी मैं आपको बता देता हूं। विलियमसन ईथर तो हो चुकी है भाई, ये थी रिएक्शन ऑफ ईथर विद द HI, ठीक है। और इस रिएक्शन को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, ये बोर्ड पे है। मैं एक काम करता हूँ, इस रिएक्शन को दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया इस रिएक्शन को। नहीं लेकिन ये पूरी नहीं हुई ना, ये पूरी नहीं हुई रिएक्शन अभी। आ जाओ। सो केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI है, रिएक्शन विद HI। सो गाइस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान सुनेंगे कि मेरे पास मान लो कोई ईथर है ROR-। आप जानते हैं कि ईथर के अंदर एक ऑक्सीजन होता है और दोनों तरफ एक अल्काइल ग्रुप लगा होता है। वो सेम अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। आप जानते हैं कि सिमेट्रिकल ईथर भी हो सकती है और अनसिमेट्रिकल ईथर भी हो सकती है। याद आ रहे हैं? इसका रिएक्शन मैं किसके साथ कराता हूं बोलो? HI के साथ। अब एक बड़ी सिंपल सी चीज है, मैंने आप लोगों को ये बोला था कि ये जो बॉन्ड है ना, या तो ईथर का यहां से टूटेगा। हाँ भाई क्लास, या आदान प्रदान बंद कर लीजिए वैसा, ठीक है? नहीं अभी बैठे रहो। इस ROR- के अंदर बॉन्ड या तो यहां से टूटेगा या बॉन्ड यहां से टूटेगा। आशुतोष चुप हो जाएगा बोलने के बाद। अब या तो बॉन्ड यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा। वो जिस जगह से टूटेगा उसके अकॉर्डिंगली मुझे दो आंसर्स मिलने वाले हैं। क्योंकि आप लोग एक बात जानते हैं कि जो ROR- होते हैं, इसमें ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से बोलो क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एक बात तो पक्की है कि ऑक्सीजन किसी कार्बन से बॉन्ड छीनेगा। अगर उसने इससे छीना, ध्यान से ना भाई, इससे छीना तो ये बॉन्ड टूटेगा, RO इस तरफ निकलेगा, R- अलग निकलेगा। और अगर इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड छीना, इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड छीना तो R-O अलग बनेगा और R अलग बनेगा। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? भाई बॉन्ड या तो यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा, वो डिपेंड करते देखते कहां से टूटेगा, उस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो मेरे पास जो ईथर है ना, उसमें या तो बॉन्ड इससे टूटने वाला है या इससे टूटने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आने वाला है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर मेरा HI से रिएक्शन हो रहा है तो मुझे बताओगे HI में कौन प्लस का स्पीशीज और कौन माइनस का? तो H प्लस का है और I माइनस का है। H प्लस का और I माइनस का। और यहां जब कोई बॉन्ड टूटेगा, जरा मुझे बताओगे, अगर मान लो सपोज करो बॉन्ड यहां से टूटा तो O पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस का। अरे यार, ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा तो ऑक्सीजन ही बॉन्ड लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा और R के ऊपर क्या आएगा बोलो? प्लस। क्या तुम इस बात से सहमत हो सबके सब बच्चे? तो मुझे बताओ, अगर बॉन्ड यहां से टूटा तो RO के साथ क्या जुड़ेगा? क्योंकि O पे माइनस होगा तो H को ले जाएगा। किसको ले जाएगा बोलो? H को। और R- पे प्लस होगा तो वो किसको ले जाएगा? I को। तो मेरा क्या कहना है वो समझो मेरी बात को। अगर बॉन्ड यहां से टूटा तो बच्चों क्या बनेगा? ROH प्लस में बोलो क्या बनेगा? R-I। क्या बनेगा? R-I। लेकिन ये बात आपको भी सोचनी चाहिए, अगर बॉन्ड यहां से ना टूट के वहां से टूटा होता, वहां से टूटा होता, इस जगह से टूटा होता, तो बोलो R-O के साथ बोलो क्या जुड़ता? H। और ये वाला बोलो क्या बनाता? RI। तो ऐसे केस में होता क्या है कि एक बात तो कंफर्म है कि एक अल्कोहल बनाता है और एक हैलोअल्केन बनाता है।
एक ईथर का अल्काइल ग्रुप बोलो क्या बनाता है, अल्कोहल, और एक क्या बनाता है बोलो, हैलोल्केन। बट कौन सा वाला अल्कोहल बनाएगा और कौन सा वाला हैलोल्केन बनाएगा इस रिएक्शन के अंदर, बस उसी बात को समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये रिएक्शन सिर्फ इसी बात पे टिकी पड़ी है कि भैया कौन अल्कोहल बनाएगा और कौन हमारा हैलोल्केन बनाएगा, तो वो हम सीखेंगे अभी इस रिएक्शन के अंदर। लेकिन मैंने आपको एक बार बताया भी था, लेकिन दोबारा से मैं सिखा रहा हूँ ये वाली चीज। तो मेरे पास जो ईथर है, अच्छा क्या तुम्हें एक बात समझ में आ रही है, अगर बॉन्ड यहां से टूटा तो अलग आंसर आएंगे और वहां से टूटा तो अलग आंसर आएंगे, क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? तो ठीक है भाई, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तो भाई मैंने मान लिया कि ईथर जो है ना, ईथर जो है कहीं से टूटा जिसके कारण एक अल्कोहल बना और एक हैलोल्केन बना। उसके बाद ध्यान रखना कि अगर कभी किसी ने ऐसा लिख दिया कि HI एक्सेस में है, HI किस में बोलो, HI एक्सेस में है, तो ध्यान रखना जो तुम्हारा अल्कोहल बना हुआ है ना, जो तुम्हारा अल्कोहल बना हुआ है वो भी HI से फर्दर रिएक्ट करेगा। और आप जानते हो कि HI एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि HCl, HBr ये सब एसिड कैटेगरी में आते हैं, और ये एक बेस की तरह काम कर जाएगा। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है बोलो, न्यूट्रलाइजेशन होता है, और आपका बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जरा बताना क्या हो जाएगा। तो RI, अरे RI प्लस में बोलो क्या, H2O। तो एक अल्काइल ग्रुप ने तो हैलोल्केन बनाया था, दूसरा भी हैलोल्केन ही बना गया। देखो R' ने भी I के साथ जुड़ा था, R भी I के साथ जुड़ गया। कब? जब HI एक्सेस में होगा। HI नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से सुनो भाई, क्योंकि ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है ना। मैंने आपको बोला था ईथर में 3 रिएक्शन करा रहा हूं बस। एक वो अल्कोहल वाला डिहाइड्रेशन कराया था जिसमें ईथर बना था, दूसरा मैंने आप लोगों को विलियमसन ईथर सिंथेसिस कराया था, और तीसरा मैं आपको ये करा रहा हूँ। इन 3 में से भैया आना गारंटीड है भैया, पक्का क्वेश्चन। तो आप सब बच्चे मुझे बताओ, ईथर ऑन रिएक्टिंग विद द HI, one alkyl group will form alcohol, the other will form a halocane. The one which form alcohol, if there is a HI is in excess, so ये alcohol भी HI से फिर से रिएक्ट करके बोलो क्या बना लेगा, halocane। क्लियर हो गया हर्ष? एक काम करते हैं कि रिएक्शन समझते हैं। आ जाओ सब बच्चे बोर्ड पे। मेरे पास एक रिएक्शन है CH3CH2OCH3। ध्यान देना भाई सब बच्चे बोर्ड पे। और मतलब सिमेट्रिकल इधर है, अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। इसका रिएक्शन हुआ बच्चों HI के साथ। तो मैं तुम्हें पहले एक ट्रेंड बता रहा हूं, बस उस ट्रेंड को तुम सुन लीजिएगा अच्छे से, बस बाद में बताऊंगा उसका रीजन क्या है। ईथर के जो दोनों तरफ कार्बन्स लगे होती है ना, तो जिस कार्बन पे हिंड्रेंस होती है कम, भीड़ भाड़ होती है कम, या जो छोटा ग्रुप होता है उसके साथ जुड़ता है हेलोजन, उसके साथ जुड़ता बोलो, और बड़े वाला बोलो क्या बनाता है, अल्कोहल। कुछ कुछ मेमोरी में याद आने लगा? नहीं आ रहा सब यार, हमें एक दिन पहले का याद नहीं रहता है, तो सबको आ गया। अब तुम मुझे बताओ, ये ईथर है और ये HI है, तो मैंने क्या बोला, छोटे वाला क्या बनाएगा बोलो, हैलोल्केन, और बड़े वाला क्या बनाएगा, मतलब ये बॉन्ड यहां से टूटेगा एक तरीके से, तो ये जो बड़े वाला पार्ट है ये क्या बनाएगा बोलो सब बच्चे, बड़े वाला पार्ट क्या बनाएगा, अल्कोहल, और छोटे वाला क्या बनाएगा बोलो, चिंता मत करिए मैं इसका आपको मैकेनिज्म भी कराऊंगा। ये बात समझ में आ गई? अब इतने पे वैसे आप छोड़ देंगे रिएक्शन, कब? जब तक ये बात ना लिखी होगी HI एक्सेस में है। लेकिन अगर उसने लिख दिया HI एक्सेस में है, लिख दिया इफ HI इज इन एक्सेस, अगर उसने बोल दिया HI एक्सेस में है, तो ध्यान रखना जो तुम्हारा अल्कोहल वाला पार्ट बना है वो दोबारा से HI से रिएक्ट करेगा, और बोलो क्या बनेगा, तो ये भी हैलोल्केन बना लेगा, छोटे वाले ने भी हैलोल्केन ही बनाया। ऐसा सिर्फ तब होगा जब HI बोलो किसमें होगा, एक्सेस। और ध्यान क्या रखना है बोलो, एक ट्रिक के तौर पे याद कर लीजिए कि दोनों तरफ में से जिस अल्काइल ग्रुप पे हिंड्रेंस कम होगी ना, उसके ऊपर बोलो क्या आएगा, I, और जिस पे ज्यादा होगी वो क्या बनाएगा, अल्कोहल। आगे समझ में? तो आइए मैकेनिज्म पे आते हैं। आओ सब बच्चे बिल्कुल बोर्ड पे। कौन सी रिएक्शन का मैकेनिज्म करने जा रहे हैं? हाँ भाई, इसी रिएक्शन को कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से ऐसा होता है, छोटे वाले पे I जाता है और बड़े वाले पे OH जाता है। तो मैं अगर बच्चों स्टेप नंबर 1 की बात करूं, अच्छा मैं अगर इसको ऐसा लिख दूं तो किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है ना, उसको इस तरफ लिख दूं, इसको इस तरफ लिख दूं, क्या प्रॉब्लम है? बात तो वही है। चलो अब मुझे बताना सब बच्चे, मेरे पास है HI, और सब बच्चे मुझे बताएं कि HI का बॉन्ड कैसे टूटता होगा। I बॉन्ड छीनता होगा बिकॉज I हेलोजन है, तो बॉन्ड छीनेगा तो H पे क्या आएगा, लगन प्लस आएगा। और आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच साइट होती है, ये बात सहमत होगी नहीं? कैसे होती है? ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ने ही बॉन्ड बनाए हैं, बाकी 4 तो ऐसे ही रह गए। तो जैसे ही हमारा आयोडीन H से बॉन्ड छीनेगा, हाइड्रोजन बन जाएगा H+। क्या बन जाएगा अर्चित? इधर हाइड्रोजन बन जाएगा H+, और H+ किसको ढूंढेगा,
नेगेटिव चीज को, या तो नेगेटिव को या किसी इलेक्ट्रॉन रिच चीज को। तो H प्लस ढूंढता है नेगेटिव को, लेकिन नेगेटिव कुछ मिलता नहीं, लेकिन उसको एक इलेक्ट्रॉन रिच चीज मिल जाती है, लेकिन वो न्यूट्रल है। वो क्या है बोलो, बोले तो नहीं है सब, क्योंकि जब HI में बॉन्ड टूटेगा तो आप जानते हो कि I तो बनेगा माइनस का और H बनेगा बोलो किसका, प्लस का। तो प्लस वाली चीजें या तो किसी माइनस के साथ जुड़ती हैं या किसी न्यूट्रल के साथ जुड़ेंगे, लेकिन तब जुड़ेंगे न्यूट्रल से जब न्यूट्रल बोलो कैसा हो, इलेक्ट्रॉन रिच। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि जब पॉजिटिव चीज किसी न्यूट्रल चीज से कंबाइन होगी तो रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। यही शब्द मैं हर बार रिपीट करता हूं, याद हो जाने चाहिए, इसीलिए बार बार रिपीट करता हूं। तो मैंने यहां पर कहा कि जो H प्लस है वो किस पे अटैक करेगा, सचिन किस पे अटैक करेगा, O पे, बहुत बढ़िया, O पे अटैक करेगा। और जब H प्लस O पे अटैक करेगा तो ये पॉजिटिव और वो न्यूट्रल है, और पॉजिटिव और न्यूट्रल का कॉम्बिनेशन बोलो कैसा होगा, पॉजिटिव होएगा। सो गाइस कैसा आएगा, ध्यान दीजिएगा, CH3 इस O पे ये CH2 CH3 तो है ही, और बोलो इसके साथ में कौन जुड़ गया, बोलो H। लेकिन क्या तुम जानते हो उस H का प्लस किसके ऊपर चला गया, ऐसा क्यों हुआ जरा बताओगे? क्योंकि सर H प्लस के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अरे हाइड्रोजन के पास एक होता है, और H प्लस बोलने का मतलब उसके पास वो एक इलेक्ट्रॉन भी, प्रेरणा नहीं आ रही बात समझ में। अब H प्लस के पास तो नहीं है एक भी इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसने बॉन्ड कैसे बनाया, ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए? तो हमेशा ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करता है, एक अपने पास रखता है, एक हाइड्रोजन को देता है, तो जिससे हाइड्रोजन का प्लस हट जाता है और कॉन्सिक्वेंटली किसके ऊपर प्लस आ जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर। बता दिया भाई मैंने बहुत बार, ये चीज हो गया ये वाला चीज। और बोलो साथ में क्या बच गया, I माइनस, क्या बच गया बोलो? क्या पहला स्टेप सबको क्लियर है? HI टूटा, अनुराग HI टूटा, H पे आया प्लस, I पे आया माइनस, और H प्लस ने अटैक करा ऑक्सीजन के ऊपर। ये कुछ ऐसा रूप ले लेगा भाई, क्लियर है? अब सब बच्चे मुझे एक बात बताओ, स्टेप नंबर 2 पे समझना अच्छे से मैकेनिज्म, तभी कुछ बात बनेगी। स्टेप नंबर 2 पे एक बात ध्यान रखना, जो I माइनस है ना वो अब अटैक करने की सोच रहा है। अब किस पे अटैक करेगा वो सुनना। I माइनस को चाहिए कोई पॉजिटिव चीज, और मेरी बात को अच्छे से समझना, ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव है ना, ये अपने पॉजिटिव को हटाने के लिए क्या कर रहा होगा, ये इन दोनों कार्बन से, अभी मैं अगर आपको साइड में ये चीज दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा कर रहा होता है, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना क्लास। बातें करते करते टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, बिल्कुल फोकस ऐसा होना चाहिए कि जीरो, यहां पर कोई बिल्कुल भी शोर ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए आप लोगों को यहाँ पर, तब जाके आप चीज़ें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अपने पड़ोसी को भी बात मत करने दिया करो, ये चीज़ें आपको बहुत लेट रियलाइज होंगी बाद में, कि जिस समय सर पढ़ा रहे थे बहुत तसल्ली से मैकेनिज्म्स करा रहे थे, उस समय ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे मुश्किल होते जाएंगे। यही जब मैंने पहली बार बताया होगा, मैंने बहुत स्लो करके बताया होगा, सेकेंड टाइम थोड़ा और फास्ट चल रहे हैं, थर्ड टाइम में और फास्ट चलेंगे। तो तुम फर्स्ट में पिक नहीं कर पा रहे, थर्ड में कैसे करोगे पिक, वो सोचो। तो मुझे तुम ये बताओ, जिस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, ये अपने प्लस को हटाने के लिए, अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा होगा, इससे भी कर रहा होगा, जिसकी वजह से दोनों कार्बन को बोलो कैसा कर रहा होगा, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उनसे, खींच रहा है तो उनको बोलो पार्शियल पॉजिटिव बना रहा होगा। और I माइनस अपना टारगेट ढूंढ रहा है कि किसको अटैक करो। अब आप मुझे बताओ, अगर आप I माइनस हो तो किस कार्बन को अटैक करना पसंद करोगे, जिसमें भीड़ भाड़ कम है, मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन के एटम्स है बस, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स और एक बड़ा सा CH3 ग्रुप है। अरे यार इसको देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, 2 हाइड्रोजन है और एक तरफ पूरा का पूरा बड़ा सा ग्रुप है CH3, और इसको अटैक करना बड़ा आसान है, बिकॉज उसके ऊपर मात्र बोलो क्या है, 3 छोटे हाइड्रोजन्स। तो मुझे बताइए कि हमारा जो ये आयोडीन है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, उस कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर हिंड्रेंस कम होगी। उसके पास ऑप्शन है इस पे भी अटैक करने की और इस पे भी अटैक करने की। मेरी बात को अच्छे से समझना नंदनी, इस आयोडीन माइनस पे ऑप्शन है इसको भी अटैक करने की, उसको भी अटैक करने की, बट इट विल चूज दैट कार्बन जिसके पास हिंड्रेंस बोलो क्या है, कम है, तो वो अटैक करता है इसके ऊपर, और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करता है, ऑक्सीजन को तो अपना प्लस हटाना है कैसे भी करके। तो ऑक्सीजन अपना प्लस कैसे हटाता है, बोलो ध्यान सुनो, ऑक्सीजन अपना प्लस कैसे हटाता है, ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड छीन लेगा, जैसे ही वो बॉन्ड छीनेगा उसका प्लस हट जाएगा। आप जानते हैं कि बॉन्ड छीनते के साथ नेगेटिव आता है, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, और इस कार्बन के ऊपर जो प्लस आएगा उसके ऊपर I अटैक कर देगा। लेकिन इसी के ऊपर क्यों I ने अटैक करना पसंद करा, क्योंकि इसके ऊपर हिंड्रेंस कम है। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, इसी से बॉन्ड तोड़ना पसंद करता है, क्योंकि जो अटैक उसके ऊपर कर रहा है, तो SN2 अटैक आप जानते हैं कि ये आगे से निकलेगा और वो पीछे से जुड़ेगा। तो मुझे बताओ आंसर क्या है सब बच्चे, मुझे बताओ आंसर क्या है। CH3 तो बना I, CH3 तो बना I, और जो बड़े वाला है वो क्या बन गया, CH3 CH2OH। ये आंसर आया था कि नहीं आया था, पढ़ लो और आंसर पढ़ लो। अब तुम मुझे बताओ, अगर एक तरफ प्राइमरी और एक तरफ सेकेंडरी हो, तो हमारा I माइनस किसके ऊपर अटैक करना पसंद करेगा, प्राइमरी के ऊपर। तो सेकेंडरी वाला बोलो क्या बना लेगा, अल्कोहल बना लेगा। क्या बना लेगा, अरे भूल गए लग रहा है। अब एक्सेस वाली बात तो आपको पता है, अगर HI एक्सेस में तो वो भी क्या बना लेगा, हैलोल्केन। चलिए एक और काम करते हैं, आप मुझे इसका आंसर बताओ। हाँ नहीं,
बॉन्ड तो मतलब रिएक्शन तो उस तरीके से हो रहा है ना कि एक चीज डिपार्ट हो रही है, एक चीज मतलब एक चीज लिव कर रही है और एक चीज जुड़ रही है। तो हम इस स्टेप को बोल रहे हैं SN2। पहले वाले स्टेप से कोई मतलब नहीं है, इस पर्टिकुलर स्टेप को हम SN2 बोल रहे हैं। ओवरऑल तो स्टेप में बात करेंगे ना, ऐसे बात नहीं कर सकते हम। SN1 में तो प्रॉपरली कार्बोकेटाइंस बन जाते हैं। नहीं तो कार्बोकेटाइन से जुड़ा कहाँ है, इससे कहाँ जुड़ा है? नहीं, आप SN1 याद करो कि जिस कार्बन के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चीज उससे जुड़ेगी। बट यहाँ का जिसके ऊपर पॉजिटिव आया उससे जुड़ा है कुछ ऐसा नहीं हुआ ना। ऐसा हुआ किसके जैसा है? SN2 जैसा कुछ हुआ है कि चीज निकली है और एक चीज जुड़ी है। अब जो तुम बोल रहे हो वो दूसरे में होने वाला है, वो SN1 दूसरे में होने वाला है, जो मैं अब कराऊंगा। आओ एक बार मुझे पहले तुम ये वाला केस बताओ जरा, इसका क्या आंसर आएगा सब बच्चे? इसका क्या आंसर आएगा बताना भाई, बताओ कौन सा अल्कोहल बनाएगा और कौन सा आई बनाएगा? वो 2 डिग्री वाला क्या बनाएगा? अल्कोहल। और छोटे वाला 1 डिग्री वाला क्या बनाएगा? आयोडीन। देखो ना, ऑक्सीजन जिस कार्बन से वो 1 से ये 1 डिग्री है एक तरफ, ऑक्सीजन जिस कार्बन से वो 2 से वो 2 डिग्री है एक तरफ। तो 2 डिग्री वाला यानी बड़े वाले पे आई जाना पसंद, तो बड़े वाले पर कौन जाएगा? OH। मतलब बड़े वाले पे OH वाला रिएक्शन होगा, CH3CH। और हाँ बोलो, तो फिर आप किसी में भी कुछ भी जोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों तरफ बराबर है तो कुछ भी जोड़ दो आप, क्या फर्क पड़ता है ना, सेम ही करना पड़ेगा फिर। तो मुझे बताओ जरा, ऐसा बन गया? अरे नहीं आया समझ में। अच्छा यहाँ पर वैसे रिएक्शन छोड़ देनी है, कब छोड़ देनी है? अगर HI एक्सेस में नहीं बोला है। लेकिन अगर HI एक्सेस में बोला है तो इफ HI इज इन एक्सेस बोल दिया फिर क्या करूं? तो सर अगर HI एक्सेस में बोल दिया तो सर जो मेरे पास ये वाला जो केस है अल्कोहल वाला, मैं इसको रिएक्ट करा दूंगा, बोलो किससे? HI से। और मैं ये कहूंगा सर यहां से क्या निकल जाएगा? H2O, और ये बना लेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा? ये तभी करना है जब HI एक्सेस में, अदरवाइज नहीं करना। कुछ क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? नितिन नहीं आ रही? हाँ बताओ। देखो ऑक्सीजन की भी तो एक कोवेलेंसी है ना, वो सबसे इतनों से नहीं जुड़ सकता, उसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। ऑक्सीजन को फेवर करते हैं 2 बॉन्ड हमेशा, वो तीसरा जुड़ गया उसके साथ पॉजिटिव चीज, वो उसको तोड़ना चाहता है, वो किसी और को जोड़ना चाहता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके बॉन्ड पूरे थे, कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव चार्ज किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की वजह से मिल गया है। अब कोई और चीजें आके उससे जुड़ेंगी तो वो कहते हैं ना उसका ऑक्टेट बड़ा एक्सपैंड हो जाएगा, तो उस तरह का सीन नहीं बनेगा, पॉसिबल मतलब वो बन नहीं पाता। 1 डिग्री है फिर, लेकिन हम देखेंगे हिंड्रेंस फिर ब्यूटेन पे थोड़ी ज़्यादा है, ब्यूटेन पे ज़्यादा होगी ना, कार्बन ज़्यादा होगी। अगर दोनों तरफ 1 डिग्री है फिर 1 डिग्री में भी किस पे हिंड्रेंस कम है, समझ गए मेरी बात को? अब सिमेट्रिकल है बिल्कुल तो फिर किसी भी जोड़ दो, जैसे हंसी ने मुझे सिमेट्रिकल है तो किसी भी जोड़ दो। लेकिन अगर सिमेट्रिकल नहीं है, अच्छा एक चीज़, एक क्लास इस तरह भी 1 डिग्री इस तरह भी 1 डिग्री, सवाल यही चल रहा है ना सर, फिर क्या करूँ? अगर दोनों तरफ 1 डिग्री और बिल्कुल एक जैसा ग्रुप है तो जो मर्जी कर दो, लेकिन एक तरफ बोला कि ब्यूटेन है और एक तरफ बोला पेंटेन है, प्रोपेन है, तो जो प्रोपेन है वो छोटा ग्रुप और ब्यूटेन थोड़ा सा बोलो क्या है बड़ा, तो हिंड्रेंस थोड़ी ज़्यादा है, ब्यूटेन वाले पे अल्कोहल बनेगा और प्रोपेन वाले पे आई आएगा। करते हैं, चिंता मत करो, क्वेश्चन करते हैं। चलो लिखो लिखो एक क्वेश्चन लिखो। बोलो भाई, कंप्लीट करो। क्या बात है, तुम तो पढ़ने लग गए भाई। चलो क्वेश्चन करना। तुम थोड़ा सा पढ़ने लग जाओ भाई। थोड़े से पढ़ने से कुछ नहीं होगा यार, मैं तो चाहता हूँ कि कोई 100 लेके आए, लेकिन अभी मेरी नज़र में कोई भी नहीं है 100 वाला क्लास में।
100 वाली मेहनत तो नहीं कर रहे यार। फोटो लगा देंगे भाई। फोटो से क्या यार, 100 तुम्हारे लाना, तुम्हारी अपने आप ही वाहवाही हो जाएगी हर जगह। इतना ही छोड़ना है। 100 लाने अपने आप में बड़ी अच्छी, मतलब बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, हैं? कैसे ला 100 नंबर आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 99, 98 भी आते हैं ना, वो तो आते हैं, वो तो बहुत आते हैं। 100 एक ही आया अभी तक। क्या करें, और कितने ही बच्चे भूल जाएं, लेकिन 100 वाला हमेशा याद रहेगा ना, उसका नाम याद रहेगा हमेशा, है? भवेश के आए थे ना, भावेश, भावेश कराला का लड़का है, BM भारती स्कूल में पढ़ता था, कोचिंग यहीं करता था। ये तो पास हो जाए मेरे को लग रहा है। हो गए भाई, दोनों हो गए। निष्का करेगी बोर्ड पे, तनीषा करना। आ जाओ, आ जाओ, करके दिखाओ। अरे क्यों बताओ। भाई चेक करना सही है कि नहीं। इसको थोड़ा सा दूर से पकड़ो, दूर से बस। अब लिखो, मतलब कि इस पे स्किन टच ना हो। भाई तनीषा ने सही करा है। तनीषा एक बार बताओ ऐसा क्यों करा है हमने वैसे? दोनों 1 डिग्री है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे है, वेरी गुड। दोनों ही बोलो क्या है, 1 डिग्री है। कैसे? ऑक्सीजन जिस कार्बन से वो 1 से, ऑक्सीजन जिस कार्बन से वो 1 से, सर दोनों तरफ ना 1 डिग्री है। लेकिन सर दोनों की 1 डिग्रीज में ना, इस पे हिंड्रेंस कम है, इस पे हिंड्रेंस कम है, इस पे हिंड्रेंस ज्यादा है। कैसे लखन? इस पे 2 हाइड्रोजन, एक CH3 है, इस पर जिस पे कार्बन पे अटैक करना है, इस पे 2 हाइड्रोजन और एक बड़ा ग्रुप है, CH2 CH3 है। करे नहीं आ रहा समझ। तो बड़े वाले पे अल्कोहल बनता है, छोटे वाले पे बोलो क्या बनता है, आई। बिल्कुल सही बनाया भाई, ठीक है। सचिन आ जा जल्दी से, आ लखन जल्दी आ जल्दी, जल्दी आ। अरे आजा, लास्ट ओवर नहीं है। आजा अभी तो मिडिल ओवर चल रहे हैं भाई, इससे बच के थोड़ा सा। थोड़ा सा बस दूर से पकड़ना है, बस फिर चल जाएगा। कर। थोड़ा सा पेन को दूर से पकड़, बढ़िया चलेगा। शोर नहीं, ओए शोर नहीं, देखो ऐसे नहीं भाई। एक बात बताओ, हाँ ये एच भी तो आएगा, तालियां बजाने लग गए तुम, पहले पूरा देखते लो, एच भी आएगा। चलो ठीक है, अब ऐसा बात है भाई, देखो ध्यान से। अरे सुनो, बहुत बहुत सही है। अगर आप बात करें, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। ए लखन,
ऑक्सीजन जिस कार्बन से वो 2 से, ऑक्सीजन जिस कार्बन से वो 2 से, दोनों 2 डिग्रीज हैं। अब मन में डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के, दोनों तरफ 2 डिग्री हैं, लेकिन भीड़ भाड़ इस तरफ कम है, क्योंकि सर ये है CH3, ये CH3, इधर CH3, ये C6H5 है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये 1 कार्बन वाला है, तो इस पे हिंड्रेंस कम है, तो अटैक इसी पे जाके होएगा पहले, नहीं आ रही पसंद में, तो I इस पे जाएगा, OH वो बनाएगा, तो बोलो क्या आएगा, CH3 C पे और यहां आ जाएगा, ऐसे बनाना चाहो तो बेंजीन CH CH3OH। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, सबको क्लियर हो गया। अब बात ये कि सर एक और केस बता दो कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो, अब क्या करूं, अब ये सिमेट्रिकल है यार, अब तो टेंशन ही नहीं लेनी है, अब तो जिस मर्जी को जो मर्जी बना दो ना, दोनों तरफ बराबर है। तो एक ने बनाया I और एक ने बोलो क्या बनाया, OH। लेकिन अब आएगा एक ट्विस्ट, चलिए इसको बताइए, इसको बताइए, हाँ निखिल, क्या नाम है, सचिन, बता, आजा। आधा लक्ष्य, चल बता दे बेटे बेटे, किस पे आ जाएगा, किस पे हो जाएगा, 3 डिग्री वाले पे 3 डिग्री वाला OH और 1 डिग्री वाला I। ऐसा कितनों को लगता है, ऐसा मेजॉरिटी को लगता है, ऐसा कितनों को नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं लगता भाई तुम लोगों को, ऐसा कुछ तुमने स्कूल में पढ़ा हुआ है। चलो आ जाओ, चलो आ जाओ, देखो ऐसा है बच्चों, अगर कभी भी एक साइड 3 डिग्री हो जाए, अब सुन लीजिए, यही इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमने एक बात याद कर ली कि इस तरफ 1 डिग्री हो, इस तरफ 2 डिग्री हो, तो 1 डिग्री पे जुड़ेगा क्या, I, दूसरे वाला OH बनाएगा। भाई सुन लो ध्यान से, दोनों तरफ 1 डिग्री है, तो जिसपे हिंड्रेंस कम होंगे इस पे I जाएगा, जिसपे हिंड्रेंस ज्यादा होगी इस पे OH जाएगा। यशी का बात क्लियर है, एक तरफ 1 डिग्री, एक तरफ 2 डिग्री, तो 1 डिग्री वाले पे I जाएगा, 2 डिग्री वाले पे OH जाएगा। लेकिन अगर एक तरफ 3 डिग्री हो और दूसरी तरफ कुछ मर्जी हो, एक तरफ 3 डिग्री हो और दूसरी तरफ कुछ मर्जी हो, तो ऐसे में क्या होगा सुधांशु यहां पर, तो ऐसे में क्या होगा, अबे ऐसे में 3 डिग्री वाले के साथ ही हैलोजन जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल ही विपरीत बात होगी, बोलो है कि नहीं क्लास, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो पता है कि I तो उसको चूज करता है जिसके ऊपर हिंड्रेंस बोलो क्या हो, कम हो, क्योंकि मैकेनिज्म तो यही कहता है कि सर I अटैक ऑन दैट कार्बन विच बियर्स लेसर नंबर ऑफ कार्बन या लेस हिंड्रेंस, बोला है कि नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि उसने सबसे ज्यादा, ऐसा कैसे हो गया कि उसने सबसे ज्यादा हिंड्रेंस वाले को चूज कर लिया। तो चलिए इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं कि ऐसा क्या हुआ। आइए क्लास, शोर कर रहे हो यार, बोलने के बाद भी कर रहे हो, आगे भाई आतंक मचाने। तो मुझे सब बच्चे बताओ पहला स्टेप क्या होगा, ईशब पहला स्टेप बता। एच जाके ओ पे लगेगा, आई हटेगा, एच जाके ओ पे लगेगा। चलो बहुत बढ़िया, तो ये बनेगा CH3 C CH3 CH3 O CH2 CH3 और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस, और बोलो क्या आ जाएगा H, और बोलो क्या आएगा I माइनस। पहले स्टेप में कोई भी दुविधा नहीं है, स्टेप नंबर 1 बिल्कुल सेम है बच्चों। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, देखिए क्या होगा। ये बड़ा जरूरी स्टेप है बच्चों।
बच्चों एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को एक बात याद आ रही है, मैं कई बार ये चैप्टर्स में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, जो ये तीनों CH3s होते हैं ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दिखाते हैं, पता है तुम लोगों को? जिन बच्चों को नहीं पता ध्यान सुन लीजिए भाई, जितने भी 3 डिग्री हमारे ग्रुप्स होते हैं ना, जिनमें कार्बन के ऊपर कितने CH3 लगे होते हैं, बोलो 3 CH3, ध्यान रखना, ऐसे करके 3 CH3 लगे होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत ज्यादा होता है। मैंने ये बात आपको बहुत पहले भी सिखाई थी। अगर इनका इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत ज्यादा है, सपोज करो कि तीनों CH3 बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो मुझे तुम ये बताना कि इस कार्बन को वो कैसा चार्ज क्रिएट करने लग रहे हैं। जब किसी को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसको बोलो क्या बना रहे होंगे, पार्शियल नेगेटिव। अरे उसको डोनेशन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो बोलो कैसा हो रहा होगा, पार्शियल नेगेटिव। अब कोई भी चीज ज्यादा स्टेबल कब होती है, जब वो न्यूट्रल होती है। जब वो क्या होती है बोलो, तो विकास अपने आप को न्यूट्रल मतलब स्टेबल कैसे कर सकती है? जब इन्होंने सबने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव बहुत बड़ा, अभी अपने आप को स्टेबल कैसे कर सकती है? समहाउ अगर इसने ये बॉन्ड तोड़ दिया, समहाउ इसने अगर ये बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दिया, तो इसका नेगेटिव हट के बोलो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, क्या तुम याद करो, क्या तुम लोगों को मैंने ये बात पहले नहीं बताई कि जो 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल उससे कम रिएक्टिव होते हैं। सुन लीजिए पूरी बात को, 2 डिग्री अल्कोहल उससे कम रिएक्टिव होते हैं, और जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं, जो 1 डिग्री अल्कोहल होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसका कारण क्या है? आपको पता है कि जो इसमें 1 डिग्री वाले में सीन है वो क्या है, 1 डिग्री वाले में एक CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। फोकस करना, 1 डिग्री वाले में एक CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कुछ नेगेटिव बनता है। अब कुछ नेगेटिव बनता है, अपने नेगेटिव को हटाने का क्या तरीका हो सकता है? अगर ये बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर देगा तो इसका नेगेटिव हट के उसके ऊपर बोलो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है बाय ब्रेकिंग अ बॉन्ड, बाय ब्रेकिंग अ। लेकिन इसमें ना इतना नेगेटिव क्रिएट नहीं होता कि इसको बॉन्ड बहुत जल्दी तोड़े। लेकिन 2 डिग्री वाले में देखना जरा क्या होगा, 2 डिग्री वाले में ये भी डोनेशन करेगा, 2 डिग्री वाले में ये भी डोनेशन करेगा, जिसके कारण ये वाला कार्बन ना हाईली नेगेटिव हो जाएगा। कार्तिक बात समझ में आ रही है? ये वाला कार्बन हाईली नेगेटिव हो जाएगा, और ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से वो इस बॉन्ड को बहुत जल्दी तोड़ना चाहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा नेगेटिव उस बॉन्ड को तोड़ने की, उसको ज्यादा नहीं आ रही बात समझ में, जितना ज्यादा नेगेटिव वो इस बॉन्ड को उतनी ही ज्यादा हम बोल सकते हैं कि भाई इंटेंशन से तोड़ना चाह रहा होगा, ताकि उसमें स्टेबिलिटी आए। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? और इसमें क्या हो रहा है बताओ जरा, ये भी डोनेशन कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, और ये भी कर रहा है, विच क्रिएट्स अ हाईली नेगेटिव चार्ज ऑन दैट कार्बन, और जिसकी वजह से वो इस बॉन्ड को सबसे जल्दी तोड़ना चाहता है। तो कहते हैं कि 3 डिग्री वाले कार्बन जो होते हैं ना, इनके अंदर ये इतना ज्यादा पुशिंग इफेक्ट लगाते हैं कि इस वाले कार्बन को हाईली नेगेटिव कर देते हैं, और हाईली नेगेटिव होने के कारण जितने में कि I- अटैक करता उसके ऊपर, समझना मेरी बात को, जितने में कि I- सोचता कि मैं उसके ऊपर अटैक करूं, उतने में तो इन 3 CH3 ने इतना इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर दिया कि इस कार्बन को हाईली नेगेटिव क्रिएट करके ये बॉन्ड फटाफट तोड़वा दिया। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आई बात समझ में? ध्यान से मेरी बात को समझो। I- डेफिनेटली अटैक करता है इसके ऊपर, लेकिन वो जितने में कि अटैक करता उतने में तो इन 3 CH3 ने इतना इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट लगाया कि इस कार्बन को बहुत नेगेटिव कर दिया, और ये बहुत नेगेटिव जब हो जाता है तो अपने नेगेटिव को हटाने के लिए इस बॉन्ड को फटाफट तोड़ देता है। तो ये टूट गया, और अल्कोहल इस बार किसने बना लिया? छोटे वाले ने बोलो क्या बना लिया, अल्कोहल, और ये बोलो क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन। क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा किसमें होता है दर्श? SN1 में ऐसा ही होता है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, तो ये क्या बना होगा सब बच्चे, क्या बना होगा? ये कुछ ऐसा बना होगा, ध्यान देना, ये कुछ ऐसा बना होगा, पॉजिटिवली चार्ज ऐसा, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेगा तो उसने बना लिया अल्कोहल, ये बना पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ कौन जुड़ गया बोलो, I-। कौन जुड़ गया बोलो? होता है लेकिन वो नहीं हुआ इसमें। तो आपका जो यहां पर प्लस आया उसके साथ I- जुड़ गया, तो 3 डिग्री वाले ने बोलो क्या बनाया, 3 डिग्री वाले ने बोलो क्या बनाया, I, और जो 1 डिग्री वाला था उसने बोलो क्या बनाया, OH। अब इसको याद करने का तरीका सुन लीजिए। सर जब कभी भी ईथर रिएक्ट करेंगी बोलो किससे, HI से, याद करो, जब कभी भी ईथर रिएक्ट किससे करेंगी बोलो, HI से। एक बनाएगा अल्कोहल और एक बनाएगा बोलो क्या, हेलो अल्केन। जैस्मिन, एक बनाएगा अल्कोहल और एक क्या बनाएगा, हेलो अल्केन। तो याद रखना है जो छोटे वाला ग्रुप है जनरली वही वाले पे हेलोजन जुड़ता है, और बड़े वाले पे बोलो क्या होता है, अल्कोहल बनता है। लेकिन सर ये बात बिल्कुल बदल जाती है जैसे ही किसी एक तरफ बोलो क्या आता है, 3 डिग्री। जैसे ही किसी एक तरफ 3 डिग्री की एंट्री होगी ना सर, फिर आपको सारे रूल्स भूल जाने, और 3 डिग्री वाले के साथ बोलो क्या जोड़ देना है, बोलो I जोड़ देना है, और छोटे वाला बोलो क्या बनाएगा, अल्कोहल। बट ये सिर्फ ध्यान रखना किसके केस में होता है बोलो, 3 डिग्री। और ऐसा क्यों होता है उसका मैं लॉजिक आपको दे चुका हूं। क्यों? क्योंकि सर जब वो H इसके ऊपर अटैक करते हैं, सचिन जब H इसके ऊपर अटैक करते हैं तो कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जिसमें I- तो अटैक करना चाहता है छोटे वाले पे ही, लेकिन जितने में कि वो अटैक करता उतने में तो ये 3 CH3 इतना इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट लगाते हैं कि ये बॉन्ड ही टूट जाता है। जैसा अभी अनुराग कह रहा था कि वो पुश करेंगे इसको, तो ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड ही निकल जाता है। तो ये बॉन्ड निकल जाएगा तो ये बना लेगा अल्कोहल, और इस कार्बन के ऊपर प्लस आएगा, और जैसे ही प्लस आएगा उसके बाद बोलो क्या जुड़ जाएगा, I-। तो इस रूल में क्या याद रखना है,
छोटे वाले के साथ हेलोजन जाएगा, बड़े वाला बोलो क्या बनाएगा, अल्कोहल। लेकिन सर अगर किसी एक तरफ 3 डिग्री होगा तो हम इस रूल को भूल जाएंगे और फिर 3 डिग्री वाले के साथ हेलोजन को जोड़ेंगे और बाकी के साथ बोलो क्या, अल्कोहल बनेगा। नहीं आया ना समझ में? यही बात अगर याद करें, हाँ दोनों तरफ 2 डिग्री, तो फिर क्या करोगे? फिर एक तरफ ऐसे ही बनेगा, एक का ए बनेगा, एक का वो बनेगा, फिर क्या कर सकते हो? एक तो तोड़ेगा ना, एक तो कार्बोकेटाइन बनाएगा ना, दूसरे वाला अल्कोहल बनाएगा। अब दोनों नहीं स्प्लिट कर सकते। देखो मैं आपको पहली चीज तो ये बताता हूँ, ऐसी हम पॉसिबिलिटीज अराइज नहीं करेंगे पहले तो केमिस्ट्री के अंदर कि हम ये भी मान लें वो भी मान लें। जनरली दोनों तरफ 3 डिग्री कभी देते ही नहीं है, कभी भी नहीं देते हैं। एक तरफ 3 डिग्री और एक तरफ 1 डिग्री बनेगा। बट अगर मान लो दोनों तरफ 3 डिग्री दे भी दिया तो मजबूरन हमें एक तरफ अल्कोहल बनाना पड़ेगा और एक तरफ क्या बनाना पड़ेगा हमें, आई, क्योंकि अल्कोहल भी तो एग्जिस्ट करता है ना 3 डिग्री का, मतलब बनता तो वो भी है। तो फिर हम एक को क्या बना देंगे, अल्कोहल बना देंगे, और एक को हम क्या बना देंगे, आई के साथ जोड़ देंगे। वो तो HI होगा तो करेगा जरूर, वो तो फिर हमारा वापस आ जाएगा, एक्सेस में होगा तो करेगा, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ। वैसे नहीं, वैसे नहीं। चलो चलो ए क्लास, एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताओ। सब बच्चे इसका आंसर बताओ, बताओ बोलो क्या आएगा। प्रियांशु नहीं आ रहा समझ में? बोलो 3 डिग्री वाले में क्या आएगा, 3 डिग्री वाले में आएगा। अब सारे सर रूल भूल जाएंगे यहाँ पर। 3 डिग्री वाले में आई, और 2 डिग्री वाले में चाहे ऐसे लिख दो चाहे इसको उल्टा करके लिख दो। नंदनी नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन अगर 3 डिग्री नहीं है, एक तरफ 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, फिर तो ध्यान रखना फिर हिंड्रेंस वाला रोल प्ले होगा। नहीं आ रहा ना समझ में? अब एक और बात सुनो, सुनते रहो सुनते रहो। अब एक और नोट करके, बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर कभी भी इस तरह का कुछ आया, फिर वही बात है, ये भी तो इधर ही है ना, एक तरफ आर है और एक तरफ बेंजीन है, आर की जगह बेंजीन है, कोई नहीं कार्बन ग्रुप ही है। अब सुनो, इसका रिएक्शन HI से हुआ तो यार तुम लोग एक बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, ये वाली बात बिल्कुल फिट कर लो। हर्षित इधर, इन दोनों में ना हर बार यही वाला बॉन्ड टूटेगा। ऐसा इसलिए कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर ना जो ऑक्सीजन है, यहां जो ऑक्सीजन है बहुत अच्छे, वो रेजोनेंस करता होगा, और रेजोनेंस करने की वजह से ये वाला बॉन्ड जो है ना वो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर करता होगा। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा, रेजोनेंस मैंने 12th में बताया आप लोगों को कि अगर ये रेजोनेंस करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है ना पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर को एक्वायर कर लेगा, जिसकी वजह से इस बॉन्ड का टूटना मुश्किल है। मतलब बेंजीन ऑक्सीजन का बॉन्ड ना सिंगल दिखता है, बट उसके पास पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होते हैं रेजोनेंस की वजह से, तो ये वाला बॉन्ड कभी नहीं टूटेगा, ध्यान रखना। अगर एक तरफ बेंजीन और OR है ना, तो ध्यान रखना हर बार आप लोगों को R के साथ जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो तोड़ना है, बेंजीन वाला बॉन्ड तोड़ना ही नहीं है। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? तो हमेशा ये तो फिक्स हो गया, मतलब इसके अंदर तो कुछ चेंज ही नहीं करना। तो मुझे सब बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा? बेंजीन के साथ में आएगा OH, और बोलो क्या आएगा, R। खत्म। जरा बताना इसका आंसर, इसका आंसर बताओ, बोलो बोलो भाई बोलो। बोलो OH। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? हो गया रिएक्शन भी तो अच्छा ही। NCERT दिखाना एक बार लड़कियों, NCERT। हर्ष लाया, क्या बात है। कोई दिक्कत नहीं है, लाया तो है ना वो। तुमने देखी नहीं होगी कोई NCERT? लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं, मुझे जितना नज़र आ रहा है ना चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म, ऑलमोस्ट क्या ख़त्म हो गया है भाई। फिजिकल प्रॉपर्टी बची है बस। क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चंस करके दिखाओ। करो भाई, आपके NCERT के क्वेश्चन है ये।
अभी तुम्हारे ना पेपर चेक हो चुके हैं वो मैग्नेटिज्म वाले, इतने वाहियात पेपर करे हुए ना तुम लोगों ने। वो पेपर कितने नंबर का था? आई थिंक वैसे नंबर बहुत ज़्यादा बन रही थी मार्किंग उसके, है ना? तो 12-15 से ऊपर नंबर नहीं है आप लोगों के, कुछ बच्चों को छोड़ के। अब तुम सोच लो, मैं उसको कन्वर्ट करूँगा ना 20 में से, तुम्हारे नंबर कितने बनेंगे? मत पढ़ो, मत पढ़ो, नुकसान किसका होगा? तुम्हें मस्ती चाहिए, हंसी खेल चाहिए, आराम चाहिए, सारी सुख सुविधाएं चाहिए घर पे। सपने हैं तुम्हारे कि तुम्हारा आईआईटी दिल्ली मिल जाए, मुंबई मिल जाए, है ना? और किसने लिए साइंस? रिक्शा चलाएगा? साइंस किसने ले लिए? इसीलिए तो ली होगी ना, कुछ बड़ा ही तो सोचा होगा ना, जेई तो सोचा होगा कम से कम, सोचा है ना? फिर ज़्यादा से ज़्यादा उससे भी ऊपर कुछ है। जल्दी कर दो भाई। हर्ष आगे बोर्ड पे सारे कर दे जल्दी से। आजा आजा आजा, अबे इतना टाइम थोड़ी ना है, आ जल्दी आ। पहला नहीं, कम से कम 3 कर, फिर जल्दी आ। आजा आजा कार्तिक, आजा, दोनों भाई मिलके कर दो, आ जाओ आ जाओ। कार्तिक आजा भाई। अभी टेस्ट बांटूंगा ना इस बार मंडे को या ट्यूसडे को, तो इस बार तुम्हें बताऊंगा मैडम से, डंडा लेके आऊँगा, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया वाला। लड़कियां लड़के सब बराबर कर दूंगा ध्यान। उस दिन बताऊंगा तुम लोगों को। तुम लोगों ने बिल्कुल ना पढ़ने की कसम खा रखी है ना, तो क्या हो गया? तुम्हें पढ़ा तो दिया ना, मैं चाहे 5 महीने बाद लूँ, पढ़ा तो दिया ना। तुम रिदम क्यों नहीं बनाए रखते अपने चैप्टर की? गांधी जी ने तो बहुत कुछ कहा था भाई। आजा भाई कार्तिक, जल्दी आ। अरे नहीं, बोर्ड पे कर दे यार, एक बार आजा आजा। तुम तेरी फिर वीडियो स्टेटस पे लगाऊंगा, आजा आजा। आओ दोनों, जल्दी आओ, जल्दी आओ भाई। आ जाओ। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोग टेस्ट की तैयारी करो। इससे पहले किसका टेस्ट हुआ? हेलो एल्केन्स का ना, अल्कोहल प्रिपेयर करो टेस्ट के लिए।
प्रिपेयर करो, नेक्स्ट वीक में टेस्ट है। छोटा सा चैप्टर है, छोटा ही है। अरे 6-7 रिएक्शन अल्कोहल में थी, 6-7 फिनॉल में थी और 3-4 इसमें है। 15-16 रिएक्शंस हैं। तुम्हारे उस वाले सिलेबस से तो कम ही है ना। उधर जब 720 की तैयारी करते तो पता है ना कितना सिलेबस होता है। फिर बहुत बढ़िया भाई, सही कर रहे हैं भाई ये। हाँ भाई सचिन, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहा? कहाँ हार्ड बनाया? अच्छा, मैंने हेलोल्केन का पेपर मुश्किल बना रखा था। हेलोल्केन वाला पेपर मुश्किल था। हाँ तो एनसीईआरटी में तो है ना। बस फिर कुछ नहीं है, वो कराऊंगा मैं, बाद में कराऊंगा जब मैं रिवीजन कराऊंगा। मैं वो कराऊंगा, लेकिन मैं भी तो देखूँ ना कि कुछ तुम भी तो पढ़ रहे हो, घर पे नहीं पढ़ रहे। बुकलेट में वो क्वेश्चन है, बता देखो। सही कर रहे भाई ये, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो बिल्कुल सही कर रहा है भाई। 3 डिग्री वाले में इसने आई को जोड़ा और दूसरी तरफ ओएच जोड़ा, लेकिन जब 1 डिग्री और 2 डिग्री का ऑप्शन था तो 1 डिग्री में इसने आई को जोड़ा और 2 डिग्री में ओएच। ये बिल्कुल ठीक है, दोनों केसेस आ गए। अब इस पे आ जाओ, इस पे कौन बच्चा बताएगा किस पे जाएगा? क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, बॉन्ड टूटेगा यही वाला। सुधांशु नहीं आ रहा ना समझ में? तो ये वाला वीडियोस कवर करने लग जाओ तुम पिछली भाई, वीडियोस कवर कर लो ऑर्गेनिक के शुरू से जितनी भी कराई हैं। ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से अब तक ऑर्गेनिक की कितनी क्लासेस हुई होंगी? 20 क्लासेस हुई होंगी मैक्सिमम 20 हैं। 12 हेलोल्केन की हैं तो 11-12 इसकी होंगी। बन गई 23-24 वीडियोस। 23-24 वीडियोस में आधी ऑर्गेनिक हो रही है, और क्या चाहिए तुम्हें? और अब आराम आराम से कर रहे हैं हम। ओए बस भाई, तो मुझे बताओ जरा, CH2 के साथ क्या आएगा? आई। और बोलो बेंजीन के साथ क्या आएगा? चलो इसको बोलो निष्का, बता भाई क्या OH? एक के साथ तो आना ही OH, इसके साथ OH। ये मुझे बताएगा ईशब, बोल भाई इसका बता। ये 3 डिग्री है भाई, इस कार्बन पे 3 CH3 लगे हैं और O इसके साथ आएगा I, CH3 3 CI। चाहे ओपन कर लो उसको। बहुत अच्छे, वेरी गुड, सब अच्छा कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये रिएक्शन तुम्हें समझ में आ चुकी है। बोल भाई बोल भाई बोल। छुट्टी की वैसे खत्म भी हो गई रिएक्शंस भाई। सुनो भाई क्लास, सुनो सुनो सुनो, देखो वैसे हो गए चैप्टर खत्म, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑलरेडी करा चुका हूं तुम लोगों को, जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो अटैक ऑर्थो पैरा पे होगा। लेकिन फिर भी एक बार फिर समझाऊंगा मैं उसको, सुनो मेरी बात। और रिएक्शन सारी हो चुकी हैं, आप चैप्टर घर पे पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा सब हो चुका है। थोड़ा सा एक थियोरेटिकल पोर्शन है जिसमें मेरे को मिथेनॉल और इथेनॉल के बारे में बताना है, मतलब हार्डली आधे घंटे में नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास इसकी फुल एंड फाइनल क्लास होगी। उसके बाद सुन लीजिए क्लास तो ऐसा है, हाँ ठीक है, सुनो सुनो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ना ये खत्म तो क्या, ये 15 मिनट भी लगने से खत्म करने में अगली क्लास में। तो अगली क्लास में आप लोगों का काम क्या है, गर्ल्स बॉयज थोड़ा ध्यान से सुन लो। गीतांजलि फिर हारेगी, फिर बोलेगी हार गए सर, सुन लो। नेक्स्ट क्लास में आप लोग प्रिपेयर होके आए सब बच्चे इस चैप्टर को लेके, मतलब आप लोग हेलोल्केन और अल्कोहल फिनोल और ईथर, सचिन अल्कोहल फिनोल और ईथर का पूरा चैप्टर जो मैंने कराया मैं उसी तरह के क्वेश्चन पूछूंगा। अच्छे से पढ़ के आओ, सारी रिएक्शंस करके आओ, टेस्ट में भी आपको मदद मिलेगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपको शुरू के 15-20 मिनट में छोटी मोटी चीज़ें वो बता के फिर इसकी क्विज स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में क्विज रहेगी, तो प्रिपेयर हो क्या होगे?
और उम्मीद करता हूँ इस बार गर्ल्स जीत जाएंगी भाई। 12th में तुम लोग एक बार भी नहीं जीते हो अभी तक, पता है तुम लोगों को। और 11th में ही भूले भटके एक ही बार जीते थे शायद। और 11th की लड़कियां जीत रही हैं, लड़के हार रहे हैं 11th वाले। तो थोड़ा 12th में भैया अच्छा कर लो तुम लोग। तो तुम क्या कमजोर समझ रहे हो इनको? समझ रहे तभी बोल रहे हैं।